हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गतिमान IQ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल था वो 1960 में उसको सर्वमान्य घोषित किया गया था और तब से लेकर आज तक हम SI पद्धति को ही मान्यता देते आए हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI पद्धति की बात कर रहा हूँ, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। उसको सर्वमान्य कब घोषित किया गया था? 1960 में, और उसको मापतोल अधिवेशन के अंतर्गत। तो अब उसी पद्धति से सभी मापन कार्य होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो मैं आज आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। 7 मूल मात्रक इस तरीके से है। तो उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा हर वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको साइंस को बेहतर तरीके से समझना है तो आप मेरे चैनल के गतिमान IQ स्टडी की प्लेलिस्ट में जाएं और स्टार्टिंग से वीडियो देखें इत्मीनान से। साइंस का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या इसके लिए क्योंकि अब नए व्यूवर्स भी जुड़ रहे हैं, नए लोग भी देखते हैं इसको, तो उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो भी नए व्यूवर्स हैं, नए देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये बता देता हूँ क्योंकि स्टार्ट मैंने जो किया है वो बिल्कुल निम्न स्तर से किया है। तो आइए देखते हैं 7 मूल मात्रक, जैसा मैंने आपसे बोला था। देखिए 7 मूल मात्रक निम्न है। भौतिक राशियाँ, ये सारे मात्रक की जो कहलाते हैं यही होती है भौतिक राशियाँ हैं। अब मूल मात्रक जो है 7 है और 2 संपूरक भी बताया था मैंने, तो उनको अभी बताएंगे आगे हैं। पहले ही देख लेते हैं हम मूल मात्रक। अब पहली है लंबाई, और मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको कि लंबाई को मीटर से नापते हैं। तो SI मात्रक क्या होगा? इसका मीटर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अब हम यहाँ केवल SI की बात कर रहे हैं। अब आप बोल जाओ MKS, CGS और FPS, उसकी तो चर्चा ही नहीं है यहाँ। MKS का ही संशोधित रूप है ये SI, ठीक है ना, तो इसलिए इसको भी मीटर में नापा है। उससे सेम रिलेटेड चलेगा ये MKS से। देखिए उसमें भी लंबाई को मीटर में नापते थे, इसमें भी नाप रहे हैं। इसका प्रतीक मीटर का M और विमीय सूत्र L, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, पहले ही पढ़ा चुका हूँ ना। तो अब वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं मूल मात्रक में जो SI पद्धति के अंदर है। अब द्रव्यमान है, अब आप जानते हो MKS में भी किलोग्राम में नाप रहे थे और SI में भी, तो उसी का संशोधित रूप है, कुछ अलग नहीं है। तो ये kg प्रतीक और इसकी विमा ये विमीय सूत्र। विमा बोलूँ तो वही विमीय सूत्र है ना, कन्फ्यूज मत होना आप। समय, अब ये तो समय महाराज तो ऐसे हैं हमारे कि ये बड़ा बलवान है भाई। समय बड़ा आप जानते हो ना, एक कहावत सुनी होगी आपने, समय बड़ा बलवान। हकीकत ही है, हर तरीके से सही है ये। तो समय जो है ये सभी सिस्टम में बराबर ही रहे हैं, तो SI में भी वही रहेंगे। ये तो है, ये तो सर्वमान्य है, ये सेकंड। और इसका प्रतीक कहीं कहीं किताबों में, ये ऐसे तो हम जर्नली लिखते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी दे रखा है किताब के अंदर, तो कन्फ्यूज मत होना अगर कोई बुक आप देख लो तो, है ना। और इसको कैपिटल T से विमीय सूत्र। उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा करंट आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात, मैं तो पढ़ाऊँगा ही, सही है ना। तो विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। करंट की इकाई एम्पियर होती है। और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? A से, ये वाला A है। और इसका विमीय सूत्र ये रहा A, वो भी यही होता है। ताप, ये पढ़ा चुका हूँ आपको, केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन, और केल्विन को डिनोट करते हैं K से, और K का विमीय सूत्र ये है K। एक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और किसी बुक के अंदर कैंडिला भी दे रखा है। तो ये प्रोनाउंसिएशंस इंग्लिश नाम है, वैज्ञानिक नाम है, इंग्लिश नाम है, तो प्रोनाउंसिएशंस में थोड़ा सा इफेक्ट आता ही है जब हम हिंदी इंग्लिश अलग अलग चलते हैं। तो आप इसको लेकर तो कन्फ्यूज ही मत होना कभी, आपको सब समझ में आ जाएगा। कैंडिला है कि कैंडिला है, वो देखते ही आप टिक मार दो, है ना। तो ऊपर टाइपिंग में मिस्टेक होती कभी कभी तो बुक के अंदर। तो इसका प्रतीक क्या है? CD, स्मॉल CD। कैंडिला का प्रतीक CD, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और कैंडिला का प्रतीक CD, और इसका विमीय सूत्र ये CD कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक में चल रहा है सब। बड़ा कोष्टक पढ़ा ना आपने, ये बड़ा कोष्टक होता है, ये मझला कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है,
किसी संख्या पे ये लाइन लग जाती है, जैसे 23 पे ही लग गया तो बार बोलो या रेखा बंधनी बोलते थे। तो ये बड़ा वाला कोष्टक है, बता रहा हूँ आपको जो नॉलेज के लिए खाली, तो बड़े कोष्टक में है ये सब हैं। और ये है 7वां आपका पदार्थ की मात्रा, जो कल ही मैंने बताया था आपको वीडियो में, मोल हैं, इकाई है इसकी मोल, मात्रक, और इसका प्रतीक भी मोल है और विमीय सूत्र भी कोष्टक के अंदर मोल ही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं संपूरक मात्रक, जो आपके 2 बचे हैं। तो देखिए ये आपका जो 7 मूल मात्रक हो गए एसआई पद्धति के, उसके बाद मैंने कहा था कि 2 संपूरक मात्रक आपके बचे हुए हैं एसआई पद्धति में, हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो एसआई पद्धति के 2 संपूरक मात्रक, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ, सेकेंड टेक्निकल एरर, हाँ, तो देखिए एसआई पद्धति के 2 संपूरक मात्रक हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला समतल कोण, कौन सा है? समतल कोण, प्लेन एंगल, ये पहला संपूरक मात्रक है एसआई का। तो ये है रेडियन, इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। किसका? समतल कोण का मात्रक रेडियन। प्रतीक क्या होगा? RAD है, रेडियन। ठोस कोण, सॉलिड एंगल, दूसरा, इसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन, और इसका प्रतीक क्या होगा? SR। ठीक है, SR। तो ये आपके 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मात्रक एसआई पद्धति के अंदर कंप्लीट हुआ। और यहाँ आपके एसआई पद्धति कंप्लीट, एसआई पद्धति कंप्लीट हो गई। एसआई पद्धति भी हम पढ़ चुके हैं, MKS, CGS और FPS पढ़ चुके हैं, एसआई भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में रेडियन, स्टेरेडियन को विस्तार पूर्वक समझाते हुए विद डायग्राम लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए गतिमान IQ स्टडी के साथ और डेडिकेट होकर स्टडी कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।